के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्यासियों, आज की कथा में हम श्री कृष्ण और सुदामा की बात करेंगे। क्षिप्रा नदी के किनारे संदीपनी ऋषि का गुरुकुल था। इस गुरुकुल में हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी गुरुकुल में कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। यहाँ पर पहले से ही सुदामा नाम के ब्राह्मण शिक्षा ले रहे थे। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बन गई, दोनों मित्र बन गए। कृष्ण राजवंश से आते थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण पुत्र थे। हर काम दोनों मिलकर करते थे। एक बार गुरु पत्नी ने सुदामा और कृष्ण को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा। दोनों मित्र हर्षपूर्वक लकड़ी लेने जंगल में गए। सूखी लकड़ी इकट्ठा किया और उसे बांधकर आश्रम में आने के लिए लौट पड़े। शाम हो गई थी। अचानक जोरदार बरसात पड़ने लगी। जंगल में अंधेरा हो गया, रास्ता दिख नहीं रहा था। तो कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर चढ़कर बरसात बंद होने की राह देखने लगे। भूख लगी थी, पर जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था। रात हो गई। कृष्ण और सुदामा आश्रम नहीं पहुँचे तो गुरु कुछ शिष्यों के साथ कृष्ण और सुदामा को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वो कृष्ण और सुदामा के पास आए और उन्हें लेके आश्रम आए। संदीपनी ऋषि की पत्नी दोनों बालकों को प्रेम से भोजन दिया। ऐसे ही कष्ट सहन करते कृष्ण और सुदामा शिक्षा पूरी किए और अपने अपने निवास पर पहुंच गए। कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा गरीब ब्राह्मण बन के भक्ति करने लगे। सुदामा के घर इतनी गरीबी थी कि 2 टाइम भोजन भी नहीं बनता था, पर सुदामा कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। जो मिल जाता उससे अपना और परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा, क्या आप कहते हो कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? तो उनसे मिलो ताकि कुछ भिक्षा मिल जाए, जिससे बच्चों के भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाए। सुदामा कभी कुछ मांगते नहीं थे, पर बहुत दिनों के बाद मित्र के दर्शन हो गए। इस भाव से द्वारिका जाने को तैयार है। सुदामा जी की पत्नी एक पुराने वस्त्र में 4 मुट्ठी पौवा बांध दिया और कहा कि अपने मित्र को ये भेंट कर देना। पौवा की पोटली लेके सुदामा जी द्वारिका पहुँचे। पुराने मित्र को देख कृष्ण जी ने उन्हें गले लगाया और राजमहल में ले गए। कृष्ण जी का ठाठ देखकर सुदामा तो अपनी पोटली छुपाने लगे, पर कृष्ण ने जबरदस्ती पोटली ले ली और कहा कि हमारे लिए भाभी ने ये भेजा है और तुम इसे छुपा रहे हो। पोटली खोल के श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी पौवा खाया और दूसरी मुट्ठी भरने लगे। तब रुक्मिणी जी दौड़ती आई और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस पौवे में हमारा भी हिस्सा है। तब कृष्ण ने वो पौवा की पोटली रुक्मिणी जी को दे दिया। रुक्मिणी जी ने प्रसाद समझ सभी रानियों में बांट दिया। कृष्ण भगवान आग्रह करके सुदामा को बहुत दिनों तक द्वारिका में रोका और उनकी खूब सेवा किया। कृष्ण के वैभव को देख सुदामा कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा मित्र से विदा लेके अपने नगर वापिस आए तो देखा उनकी कुटिया नहीं थी, उनकी जगह बड़ा महल खड़ा था। सुदामा एक नज़र से महल को देख रहे थे। तभी सुदामा के बच्चे दौड़ते हुए आए और सुदामा को
अंदर ले गए। अंदर जाके सुदामा ने कृष्ण जैसा ही बहु देखा और तब से मन ही मन भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते और भक्ति करते। तो भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हमें भगवान पर अटल विश्वास होना चाहिए मित्रों। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले, अपना ध्यान रखें।